भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। बोले, देश को एकजुट करने का अभियान यहीं से हुआ था शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। सरदार पटेल ने अखंड भारत की नींव यहीं रखी और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण खत्म कर हमने तृप्तिकरण का रास्ता अपनाया। हमारी एक ही विचारधारा है, नेशन फर्स्ट। हमारा एक ही कार्यक्रम है, नेशन फर्स्ट। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई को दिया सुझाव। बोले, पिछड़े दलित और मुस्लिम वर्ग को सरकारी नीतियों का मिले फायदा, जिससे उनके जीवन स्तर पर हो सुधार। पीएम के भाषण के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने हैदराबाद के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी दिया। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज आया राजनीतिक प्रस्ताव। गृहमंत्री अमित शाह बोले, अगले 30 से 40 साल राज करेगी बीजेपी, विश्व गुरु बनेगा भारत। केंद्रीय गृहमंत्री ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल गांधी को तलब किए जाने के बाद कथित तौर पर अराजकता फैलाने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। तेलंगाना में 2023 में होने वाले विधानसभा का बीजेपी ने फूंका बिगुल। बैठक में देश भर से पहुंचे दिग्गज नेता। हैदराबाद में बीजेपी की विजय संकल्प रैली के दौरान बोले अमित शाह, ओवैसी के हाथ केसीआर की कमान। तेलंगाना में अगली सरकार बीजेपी की होगी। बीजेपी के नेताओं ने स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को जासूसी करते पकड़ा। बीजेपी नेताओं ने उस अधिकारी को स्थानीय पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र में स्पीकर पद पर जीते बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर। सत्ता पक्ष के नार्वेकर को मिले 164 वोट। विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी की हार। साल्वी को मिले मात्र 107 वोट। नार्वेकर को 145 वोट मिलते ही बीजेपी और शिंदे गुट ने मनाई खुशी। सदन में बजी तालियां। एक एक विधायक की सीट पर जाकर की गई मतगणना। वोटिंग शुरू होने से पहले कुछ देर रहा गतिरोध। विधानसभा के बाहर रही कड़ी सुरक्षा, भीतर शांति से हुई वोटों की गिनती। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का दावा, हमारा स्पीकर उम्मीदवार सैनिक, दूसरे गुट का उम्मीदवार फर्जी सैनिक। सैनिक है, एक सैनिक है, तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन साल्वी जी और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है, तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? महाराष्ट्र में सियासी घमाघमी के बीच शुरू हुआ सत्र। जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी के लगे नारे। महाराष्ट्र में पार्टी पर कब्जे की जंग हुई तेज। विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर सील। कल बहुमत साबित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। बहुमत साबित करने के दौरान स्पीकर का अहम रोल। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ रेवाड़ी में रैली। आरोपितों को जल्द सजा दिलाने की मांग। 10 दिनों के लिए एनआईए कस्टडी में भेजे गए उदयपुर हत्याकांड के चारों आरोपी। जयपुर कोर्ट में पेशी के बाद पिटाई। चारों आरोपियों को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। वापस अजमेर जेल ले जाते समय करना पड़ा वकीलों के गुस्से का सामना। जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान लगे जय श्री राम के नारे। वकील बोले, ऐसे दरिंदों को मार देनी चाहिए गोली। उदयपुर केस से जुड़ा नया वीडियो आया सामने। हत्या के आरोपियों का पीछा करते दिखी उदयपुर पुलिस। उदयपुर हत्याकांड में नए खुलासे। उदयपुर के 2 मौलानाओं ने गौस को भेजा था पाकिस्तान। मौलानाओं के नाम रियासत हुसैन और अब्दुल रज्जाक। दिलाई थी दावत इस्लामी की ट्रेनिंग। हत्याकांड की साजिश में 2 मौलाना और 2 वकील भी शामिल। एनआईए ने लिया हिरासत में। राजस्थान में बहाल हुई इंटरनेट सेवा। उदयपुर में अभी भी लगी है इंटरनेट पर पाबंदी। उदयपुर कांड को लेकर कानपुर में जांच शुरू। कानपुर में दावत इस्लाम का दफ्तर। पाकिस्तान से जुड़ा है संगठन। महाराष्ट्र के अमरावती में भी उदयपुर कांड की तर्ज पर एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या। मुख्य आरोपी इरफान समेत 7 लोग गिरफ्तार। उमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, एक बार में दिमाग की नस फटी, सांस और खाना खाने की नली भी कटी, आंख की नस भी डैमेज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का खुलासा, जख्म 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा। 21 जून को वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया। बाइक पर बैठे दिखे 2 व्यक्ति कर रहे थे रेकी।
मामले की जांच में जुटी एनआईए, अमरावती कोतवाली में आरोपितों से पूछताछ। सोनेलाल जयंती को लेकर पटेल बहनों में घमासान, पल्लवी पटेल ने अनुप्रिया पटेल पर लगाया परमिशन रद्द कराने का आरोप। सभागार का हमने सबसे पहले परमिशन ली, रविंद्रालय उसको कैंसिल किया गया, विश्वरैया प्रेक्षागार में गए, वहां कैंसिल किया गया। उसके बाद हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल के लिए आवेदन किया और उसका कैंसिल कर दिया गया। अपना दल के प्रेसिडेंट आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल को आरोपों से बताया बेबुनियाद, कहा परमिशन थी तो पल्लवी दिखाएं बुकिंग की पर्ची। किसी के पास आदमी होंगे तभी तो जयंती मनाएगा, अन्यथा मीडिया का उपयोग करेगा नाटक करने में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही मनाने की जिद क्यों है? मेरा आपसे एक सवाल है, अगर उन्होंने हॉल बुक किया था, कोई परमिशन होगी उनके पास, परमिशन मांग लीजिए उनसे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 73वीं जन्म जयंती पर अनुप्रिया पटेल ने किया नमन, परमिशन विवाद पर रही खामोश। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने की सड़क हादसे में जख्मी व्यक्ति की मदद, अपने काफिले में चल रही एम्बुलेंस से जख्मी बाइक सवार को पहुंचाया अस्पताल। केरल के वायनाड में 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं राहुल गांधी, बंदूर में एकजुटता सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटने के दौरान दिखा जख्मी, मदद करने का वीडियो वायरल। ग्वालियर नगरीय निकाय चुनाव में सियासी माहौल गरमाया, बीजेपी के वचन पत्र जारी किए जाने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे रूठे। देहरादून में पिकनिक मनाने गए 11 लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के जवानों ने सभी की जान बचाई। तय वक्त से 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंचा मानसून, मौसम विभाग ने जुलाई में सामान्य बारिश का जताया अनुमान। दुर्ग में नुपुर शर्मा के पोस्ट को समर्थन करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने सुरक्षा दी है, लगातार मिल रही थी धमकी। अयोध्या में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने की निषाद समुदाय के साथ बैठक। कानपुर पुलिस ने बिकरू कांड में शहीद हुए सिपाहियों को पुष्पांजलि दी। विपक्षी दल के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे बेंगलुरु, मांगेंगे समर्थन। हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस के बीच पोस्टर वॉर शुरू, दोनों पार्टियां अपने विकास कार्यों का कर रही हैं प्रदर्शन। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस निर्माण में 14,849 करोड़ रुपया हुआ है खर्च। चित्रकूट से दिल्ली तक पहुंचने में लोगों को सिर्फ 6 घंटे का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी कार्यकारिणी प्रकोष्ठ किए भंग। सूरत में बारिश से किसानों में दौड़ी खुशी की लहर, पर जलभराव से लोगों की परेशानी। बीते 2 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश, सूखी नदियों में भरा पानी, किसान खुश, लेकिन रास्तों पर जलभराव से लोग परेशान। अमरनाथ यात्रा में अब तक 40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। तेजस फाइटर जेट ने दिखाया तेज, चीन और रूस के फाइटर्स को पछाड़कर बना मलेशिया की पहली पसंद। एलसीए तेजस की डील में भारत मलेशिया को एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दे रहा है, यानी मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां पर भारतीय इंजीनियर तेजस की मरम्मत करेंगे। चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है, लेकिन वो तेजस MK-1A वेरिएंट की खासियतों के आगे नहीं टिकता। इस लड़ाकू विमान को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन ने जताई खुशी, हम है डील ये जरूर करेंगे। कन्हैयालाल की हत्या का समर्थन करने पर असम के सिलचर से एक व्यक्ति गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। समसुल नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट, बीजेपी युवा मोर्चा ने दर्ज करवाई थी शिकायत। मोतिहारी में भेलवा स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन में आग लगने से रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी ट्रेन। ट्रेन के सभी मुसाफिर सुरक्षित, आग लगने की हो रही है जांच। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1.5 करोड़ के 2.5 किलो सोना चुराने वाले गैंग का खुलासा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,103 नए मामले सामने आए, कल से 5.8% केसेस की कमी हुई। वे पिछले 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। 5,25,199 लोगों की हो चुकी है मौत।
पिछले 24 घंटों में कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। भारत का रिकवरी दर 98.54% पहुंचा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,143 नए केसेस मिले हैं। कोरोना से ग्रसित मरीज की कुल संख्या भी 1,11,000 के पार। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 10,10,652 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। 3,76,000 से ज्यादा सैंपल्स का किया गया है टेस्ट। श्रीनगर के अनंतनाग में गर्ल्स हॉस्टल बनने का काम हुआ तेज। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है निर्माण। गुजरात के वडोदरा में 50 साल पुरानी फैक्ट्री में कैरम बोर्ड बना रही है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों से निर्यात हो रहा है। रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुओं का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ा। 11 शहीदों का पार्थिव शरीर को लाया गया बागडोगरा के आर्मी अस्पताल। भूस्खलन की चपेट में आ गए थे जवान। चंडीगढ़ में शहद से कोटेड कॉर्नफ्लेक्स किया गया लॉन्च। इस मौके पर सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। पटना के नेपाली नगर में चला प्रशासन का बुलडोजर। 70 मकानों पर हो रहा है एक्शन। 1 महीने पहले दिया गया था नोटिस। आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं मकान। भोपाल में शिवराज ने किया चाय पर चर्चा का आयोजन। लोगों से उनकी दिक्कतों पर की बात। कल हो सकता है पंजाब की भगवंत सरकार का विस्तार। 4 से 6 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं शामिल। तमिलनाडु के चिदम्बरम में मोरल पुलिसिंग का अजीब मामला। पुलिस ने कई कॉलेज छात्रों को उनके बाल काटे। सूरत में आयोजित हुआ खेल महोत्सव। ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हुआ आयोजन। कर्नाटक में हुबली धरबाद निगम की बड़ी कार्रवाई। छापा मारकर भारी मात्रा में जब्त किया सिंगल यूज प्लास्टिक। तमिलनाडु के मदुरई में हिरासत के दौरान कैदी से व्यवहार को लेकर सेमिनार। डीजीपी ने लिया सेमिनार में हिस्सा। आगरा में जन्मदिन पर तलवार से केक काटना। राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता पर पड़ा भारी। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता नितेश कुशवाहा ने संरक्षित इमारत के पास तलवार से केक काटकर मनाया था अपना जन्मदिन। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में गांव वालों की मदद से सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। रियासी में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। दक्सन गांव में संदिग्ध हालात में घूम रहे थे ये दोनों। गांव वालों ने पकड़कर सुरक्षा बलों को सौंपा। दोनों आतंकियों की हुई पहचान। कश्मीर के बारामूला और राजौरी के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। आतंकियों के कब्जे से हथियार बरामद। 2 AK-47, 7 ग्रेनेड और 1 पिस्टल भी जब्त। ग्रामीणों के साहस को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सराहा। गांव वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश। मौसम हुआ सुहावना। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़। नदी नाले उफान पर। पहलगांव में सेना के जवानों ने भारी बारिश की वजह से टूटे पुल को किया सही। अमरनाथ यात्रा के पड़ाव में पड़ता है पुल। केरल में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 14 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। 11 जिलों के लिए अलर्ट किया जारी है। 24 जून 2022 को रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो ने 8 दिनों में की 60 करोड़ की कमाई। भारत भर में 3375 से भी ज्यादा स्क्रीन पर हुई रिलीज। कार्तिक आर्यन का भारी बारिश के बीच फुटबॉल खेलते वीडियो वायरल। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बारिश और फुटबॉल मेरी 2 पसंदीदा चीजें। कॉमेडियन कपिल शर्मा का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में कपिल फराटेदार अंग्रेजी बोलते हुए आ रहे हैं नजर। सोनू सूद को भारतीय कराटे चैंपियन अमृतपाल कौर ने अपना गोल्ड मेडल किया समर्पित। लॉकडाउन के दौरान अमृतपाल की घुटने की सर्जरी करवाने में मदद की थी।